तो बिरादर लोग, एनिमे के स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कलाकार नागामो को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर कुछ क्रिएचर्स हल्ला बोल देते हैं, जहां पर एक बड़ा सा दानव अपने हमले से नागामो का हाथ काट देता है और नागामो पर पूरी तरह से हल्ला बोल देता है, जैसे नागामो ने उसकी बेटी भगा ली सोबे। लेकिन नागामो किसी तरह बच जाता है। मैं जिंदा हूँ, मैं उस मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकता। और फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वही बकचोदी की गई थी, जहां पर हीरोज को उनकी दुनिया से लाके पटक देते हैं ताकि वो उनकी दुनिया बचा सके। और इस बार दूसरी दुनिया वालों ने सिर्फ नागामो को उठाया होता था, समझ में भी आता, लेकिन सालों ने पूरी क्लास उठा ली भी नागामो की। लड़कों इसे जिंदा किडनैपिंग नहीं कहते। वैसे जब नागामो, उसके टीचर और उसके क्लासमेट को दूसरी दुनिया में बुलाया गया, तब उन सबके पास कुछ ना कुछ ताकत आ गई, सारे सब सुपर सैयन बन गए थे। लेकिन सब क्लासमेट में सबसे कमजोर था अपना नागामो। और इसीलिए जब नागामो अपने क्लासमेट के साथ जाता है क्रिएचर को मारने लेवल 59 पर, तब एक क्रिएचर वहां पर समन होता है जो उधर के सारे लोगों के औकात से बाहर होता है। औकात से बाहर होता तो समझते भी, क्रिएचर न अकेले सबको मारना तो छोटी बात होगी, साले ने पेल दिया बे सबको। और उस क्रिएचर से बचने के लिए सब एक शील्ड बनाकर अटैक करने लगते हैं। और कहते हैं ना, रावण राम जी की वजह से नहीं, अपनों की वजह से आ रहा था। सेम चीज हुआ नागामो के साथ। नागामो का एक क्लासमेट नागामो से ही दोगलई खेल गया और उस पर हमला कर दिया। नागामो क्रिएचर के साथ ही नीचे गिर गया और इसी तरह नागामो एक ऐसी जगह पर आकर फंस गया जहां पर सारे क्रिएचर उसकी अस्थियां उठा रहे हैं। अब सीन हमें फिर नागामो को दिखाया जाता है। क्यों 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 मुझे अभी तक मर जाना चाहिए, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। मेरा पाया हाथ कट चुका है और ये बहुत दर्द कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? मैं ही क्यों गिरा? किसने किया मेरे साथ? किसने अपने जादू को मुझ पर इस्तेमाल किया? कौन है जो मुझे मारना चाहता है? मेरे ही क्लासमेट ने मुझे धोखा दिया और इधर के क्रिएचर भी बहुत ताकतवर है। मुझे अपने रियल वर्ल्ड में जाना है और अब इसके बीच में जो कोई भी आएगा, कोई भी, चाहे वो मेरा क्लासमेट हो या फिर वो क्रिएचर जिसने मेरा हाथ काटा, कोई भी मेरे रास्ते में आएगा, मैं उसे मार दूंगा। और लड़कों, ये बात याद रखना, जब कोई अच्छा इंसान बुरा बनता है ना, तब दुनिया कांपती है उससे। और अब नागामो का गुस्सा नफरत में बदल गया था और इसी नफरत से नागामो ने एक क्रिएचर की मार ली। मार क्या ली, बकायदा पेल दी बे उसे। और जब नागामो उस क्रिएचर का मीट खाता है, तब नागामो पूरी तरीके से बदल जाता है। बाल काले से सफेद हो जाते हैं, आंखें ब्राउन से लाल हो जाती है। बेसिकली नागामो किसी भी क्रिएचर का मीट खाता है तो उसकी एबिलिटी अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है, बोले तो सीख लेता है। अब नागामो बहुत सारे क्रिएचर की अस्थियां उठाकर उनके स्किल सीख लेता है और उनसे गन बनाता है और चला जाता है उस बियर के छाती में गोली उतारने जिसने नागामो का हाथ काटा था। और जब भेंट होती है नागामो की उस बियर से, तो नागामो देखते ही उसे गोद देता है और उसका भी मीट खाकर उसकी स्किल सीख लेता है। अब देखो लड़कों, एक होता है नशेड़ी और एक होते हैं ये जापान के राइटर। नागामो को इस जगह से बाहर निकलना है, तो हमारे तुम्हारे बेवकूफ जैसे लोग ये सोचेंगे हम ऊपर जाएंगे तभी निकल पाएंगे। इस चूते का दिमाग था कि ऊपर तो जा नहीं सकते, इसीलिए हम और नीचे जाएंगे, जहां पर इसे लगता है कि नीचे में कोई ऐसा रास्ता होगा जिससे वो ऊपर चला जाएगा। नागामो, क्या तुम्हारे माँ बाप ने नशे में पैदा कर दिया था? भोसड़ी का किंडरगार्टन के बालक से भी ज्यादा नादान है भैया। खैर, नागामो को केव के अंदर मिल जाता है हॉली वाटर और हॉली वाटर कोई सी भी चोट को ठीक कर सकता है। अब सीन चेंज होता है किंगडम पर, जिन्होंने नागामो और उसके क्लासमेट को समन किया था। और नागामो के इतने ऊपर से गिर के लापता होने पर इस लड़की को छोड़कर किसी को झाड़ भर का फर्क नहीं पड़ता। अब नागामो उस केव के और अंदर जाता, जहां पर उसे एक गेट दिखता और जब नागामो उस गेट को खोलता है तब उसे एक लड़की कैद हुई दिखती है और लड़की को देखते ही नागामो पलट कर चला जाता है। गजब बेइज्जती है। वैसे ये लौंडिया एक पावरफुल वैम्पायर है जिसे कोई मार नहीं सकता। प्लस ये लड़की आगे चलकर नागामो की मेहरारू बनेगी। बोले तो नागामो इसका फ्यूचर बता रहा है। खैर, नागामो वैसे तो इसे छुड़ाने नहीं वाला था, लेकिन जैसे ये लड़की बोलती है कि मेरे ही लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की है, नागामो के अंदर का वो सेम पिंच वाला कीड़ा जाग जाता है कि भैया तुम्हारे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, सेम पिंच। वैसे ऐसा नहीं है, लेकिन ये लड़की बताती है कि ये एक वैम्पायर प्रिंसेस है जिसे कोई मार नहीं सकता और साथ ही साथ बहुत ताकतवर है, जिसकी वजह से इसी के लोगों ने इसे इधर सील कर दिया है। अबे राइटर, तुम गांजा के साथ इंजेक्शन मारना शुरू कर दियो क्या? पॉजिटिव की अगर ये सबसे ज्यादा पावरफुल है तो इसी के लोगों ने इसे सील कैसे कर दिया? बुद्धिया चलती है कि भाई आधा अधूरा चलाते हो? तो लौंडिया की कहानी सुनकर नागामो का भी दिल आ जाता है, इसलिए लड़की को छुड़ा देता है नागामो। वैसे इस लड़की का कोई नाम नहीं था जब तक नागामो ने इसका नाम यूए ही नहीं दिया था। साले ये एनिमे वैनिमे का कोई अलग सिस्टम चलता है क्या? नहीं वे हमारे यहाँ तो सब नाम लेके डोलते हैं। वैसे जब यूए को नागामो छुड़ाता है तो रास्ते में नागामो की काफी लोगों से मार चलती है, जिनको उल्टा दाग देता है नागामो और उनके स्किल भी ले लेता है उनके मीट खाकर। अब लड़को, थोड़े ही टाइम बाद नागामो की लड़ाई होती है एक जानवर से और ये हरामजादा औकात पर ताकतवर था। नहीं, सही बता रहा हूँ, पूरे लड़ाई में बहुत पेला इसने नागामो को।
लेकिन एट द एंड जीतना तो अपने नागुमो को ही है, लेकिन जीतते जीतने इतना गंदा कूद आ जाता है नागुमो कि वो बेहोश हो जाता है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? बस साला पारिवारिक वीडियो है। ओह, एनिमे का सीन है ये। खैर, जब नागुमो उस मॉन्स्टर से मार कर रहा था तब उसकी आंखें चली जाती हैं। अब बचा क्या, किडनी भी उठा लोगे क्या उसकी? लेकिन उस जानवर को पेलने के बाद नागुमो और यूएई दोनों नीचे आ जाते हैं, जहां पर उनको पूरा बंगला दिखता, बोले तो पूरा सिटी बसा हुआ था लॉन्डो। अब नागुमो और यूएई दोनों ही पूरी सिटी को खोजते हैं, जहां पर उनकी भेंट एक आत्मा से होती है। अब भेंट एक अलग तरफ है बे। आत्मा नागुमो को उसकी खुद की पावर देती है और बताती है कि तुम यहाँ से टेलीपोर्ट होकर केव के बाहर जा सकते हो। वाह भोसली का मतलब अतरंगी दिमाग है भाई। तो अब नागुमो को उस केव से बाहर निकलने के लिए मिल जाता है एक रास्ता। तो लॉन्डो टेलीपोर्ट होने से पहले नागुमो उधर की पड़ी चीजों से कुछ चीजें बनाता है, बोले तो अपने लिए हथियार बनाता है, बोले तो अपने लिए एक नकली हाथ, कुछ वेपन जिससे वो दुनिया की लगा सकता है, और वहां से हो जाता है टेलीपोर्ट। तो फाइनली अपना नागुमो उस केव से बाहर आ जाता है, जहां पर नागुमो को एक बनी गर्ल दिखती है। अबे ये तो माल है बे। ओह शिट, मैं वीडियो बना रहा था। तो इस बनी लड़की का नाम है शिया, जिसका सुपर पावर है कि ये फ्यूचर दे सकती है। अब ये तो बवाल चीज है बे, ऐसा तो तुम्हारा भाई कलेक्टर बन जाएगा। तो शिया नागुमो के पास उसकी मदद मांगने जाती है, क्योंकि उसके गांव पर कुछ क्रिएचर्स हमला कर देते हैं, जिनको हराने के लिए नागुमो की हेल्प चाहिए होती है। मदद करने के लिए पहले तो नागुमो बहुत लड़कियों जैसे नखरे दिखाता है, लेकिन बाद में मान जाता है। पता है शास्त्र में ऐसे ही लोगों को क्या कहा जाता है? माधर। अबे जब मदद करनी थी तो पहली बकचोदी करने की क्या जरूरत थी? खैर, नागुमो शिया के गांव में जाते ही क्रिएचर्स को खाली कर देता है और शिया के गांव वालों को बचा लेता है। और जैसे कि तुमने गेस किया होगा, ओह मैं भी किसी उम्मीद रख रहा हूं, तो आखिरी में शिया भी नागुमो और यूएई के साथ सफर में निकल जाती है। और अब अपने बनी लड़की के पास है हैमर, जिसको किसी पर पटकी नहीं कि रूह अलग हो जाएगी शरीर से। तो देखो लड़कों और लड़कियों, रास्ते में नागुमो की मार हो जाती है क्रिएचर से, जिनसे लड़ते लड़ते नागुमो और कंपनी पानी में गिर जाती हैं, जहां पर शिया बेहोश हो जाती है। जिसके बाद नागुमो शिया को सीपीआर देता है। एक मिनट, अबे साली, मेरे को अभी तक लगा करता था कि मेरे दोस्त हैं, लेकिन सही में राइटर असली बच्चों तुम हो। खैर, इसके बाद नागुमो के पास आता है किंगडम का एक सुप्रीम, क्योंकि इस सुप्रीम का बालक गायब हो गया था, जिसको ढूंढने के लिए ऑफिसर नागुमो की हेल्प मांगता है, क्योंकि नागुमो अंधा ताकतवर है और उसकी महबूबा अबे अमर वैम्पायर है बे वो। और ये सुनने के बाद नागुमो फिर मदद करने के लिए नखरे दिखाने लगता है। अबे मैं बता रहा हूँ, ये हरामी गलत लड़का पैदा हुआ है, कारनामे तो पूरे लड़कियों जैसे इसके। खैर, तो अपना नागुमो निकल जाता है इस ऑफिसर के बालक को बचाने। अब यहीं से शुरू होता है भौकाले नागुमो। इंट्रो लगाओ रे। अब नागुमो के क्लासमेट और उसके टीचर, जिनको नागुमो के साथ समन किया गया था, वो भी उस बालों को, मतलब उस ऑफिसर के बालों को ढूंढने के लिए उस जगह पर आए थे। ये नागुमो के वो क्लासमेट नहीं है जिन्होंने दोगलई खेली थी, ये दूसरे लोग हैं। जिन्होंने दोगलई खेली तो उनसे तो आखिरी में पंचायत छिड़ेगी ना। लेकिन नागुमो के टीचर को छोड़कर इसके दोस्त में किसी को घंटा फर्क नहीं था कि नागुमो इतने ऊपर से गिरा, बचा भी है कि नहीं बचा है। खैर, नागुमो के क्लासमेट्स और उसके टीचर को बताया जाता है कि उनकी मदद करने एक बहुत ताकतवर इंसान आ रहा है, जो कि उनकी मदद करेगा उस ऑफिसर के खोए हुए बालक को ढूंढने में। अब देखो, नागुमो ने गिरने के बाद इतना पेलम पेल मचा रखा है इस दुनिया में, इतने क्रिएचर को पेल दिया है कि उसके नाम का खौफ चल रहा है भाई इस दुनिया में। अब उस जगह पर एंट्री होती है नागुमो की, और आवाज सुनते ही नागुमो के टीचर पहचान जाते हैं कि ये तो अपना नागुमो है। लेकिन जाहिर सी बात है भाई, नागुमो के अंदर नफरत है, सिर्फ अपने क्लासमेट्स के लिए, अपने टीचर के लिए नहीं। अपने टीचर के लिए गुस्सा है, इसलिए थोड़े गुस्से में थोड़ा हाई आवाज में बोल देता अपने टीचर से। अब ये सुनकर कि ये बैठा हुआ शख्स नागुमो है, यह अतरंगी प्राणी आकर नागुमो के सामने भौकाल देने लगता है। सोचता है क्या ही उखाड़ लेगा ये लौंडा, लेकिन नागुमो देखते ही कट्टा तार देता है उसके अंदर। और भाई आगे स्वाद। ये देखकर कि नागुमो कट्टा मार दिया, किसी को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले नागुमो फट्टू था और अब जानवर है साला। अब सब खोजते हैं गायब हुए बालक को, जो कि तुरंत मिल जाता है नागुमो को। लेकिन इस बालक की बहुत गंदी फटी होती है एक ब्लैक ड्रैगन से, जिसने जिस गांव में ये आया था उस गांव के लोगों को मार दिया और अब इसको पेल रहा है, जिससे डर कर ये इधर छुपा हुआ है। लेकिन नागुमो को तो जानते ही हो, जब तक दुश्मन के छाती पर पांव ना धर दे तब तक शांत कहां बैठता है ये छोरा। तो नागुमो जैसे ही केव के बाहर निकलता है, उसको मिल जाता है ब्लैक ड्रैगन। अब देखो, ब्लैक ड्रैगन को मारने के लिए काफी तरीके हैं, मतलब काफी, लेकिन इस हरामी को, इस ब्लैक ड्रैगन को एक यूनिक तरीके से मारना था। अबे साले ने रॉड दे दी बे। नहीं साले, ड्रैगन मार रहा है या बीडीएसएम बना रहा है? भाई लोग रुको जरा, मैं एक जगह से आता हूं। हाँ भाई, राइटर कहां मिलेगा? अच्छा उधर। साले रुक, बनाता हूं तेरा हैंड। अरे भाई, अभी एक को मार के आ भाई, धागा खोल दिए मार के। हाँ हेलो, क्या मतलब जापानीज माफिया में ढूंढ रहा है?
अबे मैंने कुछ नहीं किया, मजाक कर रहा था। अब देखो ड्रैगन अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और बताती है कि उसे कंट्रोल किया गया। ये सब उसने जानबूझ कर नहीं किया, वो किसी को मारना नहीं चाहती थी, उसे कंट्रोल किया गया है। अब ये सुनकर नागमो क्या ही करेगा, इसलिए ड्रैगन को छोड़ देता है। लेकिन अब जिसने कंट्रोल किया था उस ड्रैगन को, अब वो हमला करने आ रहा है नागमो पर। लेकिन सही बता रहा हूँ, नागमो पर हाथ छोड़ने की कोशिश मतलब मौत होती है साले। और बोलो मत, उसकी महबूबा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वैम्पायर है, खड़े ताक पर रख देगी तुमको। लेकिन होनी को कौन ही टाल सकता है, ये चूतिया हाथ छोड़ने चल देता है नागमो पर और नागमो बहुत बुरी पेलता है भाई, बहुत बुरी। और जब उस बंदे को नागमो पकड़ता है जो ड्रैगन को कंट्रोल किया था, जिसने बोला था ड्रैगन को कि सबको मार दो, और जब उसको पकड़ता है और उसका मार्क्स हटाता है, तब वो कोई और नहीं, उसी का एक क्लासमेट निकलता है। और वो बंदा बताता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो बहुत कमजोर था, बहुत लोग उसे चिढ़ाते थे, जैसे नागमो के साथ हुआ। तो वो पहाड़ी पर गया अकेले ट्रेनिंग करने ताकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन पाए। उधर उसकी मुलाकात हुई कुछ क्रिएचर से, जिन्होंने उसे ऑफर दिया कि हम तुम्हें पावर देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें जो भी लोग समन हुए, मतलब नागमो के क्लासमेट और नागमो के टीचर, उनको मारना होगा। तो ये बंदा रेडी हो जाता है ताकत के लिए, क्योंकि इसको दिखाना था यहाँ के अकेले बाहुबली हम ही हैं, अकेले ताक चढ़ा देंगे सबको। अब नागमो के टीचर वही रंडी रोना करने लगते कि तुम भाई इतने ब्राइट स्टूडेंट, तुमने ऐसा क्यों किया होगा। तब ये बच्चा अपने ही टीचर को पॉइजन मार देता है और नागमो नागमो है भाई, कट्टा मार देता है। अब टीचर पॉइजनस हो चुकी थी और टीचर को बचाने के लिए नागमो को टीचर को देना था हॉली वाटर। मैंने तुम्हें पार्ट 1 में बताया कि हॉली वाटर कोई भी चोट को ठीक कर सकता है, पॉइजन को भी ठीक कर सकता है। और टीचर को हॉली वाटर देने के कई सारे तरीके थे, लेकिन इस चूती ने सबसे भैरंड तरीका अपनाया, तुम खुद ही देखो। खैर नागमो की टीचर अभी भी उसके स्टूडेंट को बचाना चाहती थी, वो अभी भी नहीं चाहती थी कि उसका स्टूडेंट मरे। लेकिन नागमो कट्टा मार देता है और बता देता है कि उसमें इंसानियत अब बची ही नहीं है, वो शैतान बन चुका है, और वहां से चला जाता है। अब तुम सोच रहे हो कि भाई नागमो तो शैतान बन गया है, भाई अपने ही क्लासमेट को मार दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो जब ये अपने टीचर को पॉइजन किया, तब नागमो ने टीचर को बचाने के लिए उस पर गोली चलाई, और जो गोली नागमो ने चलाई उससे उस बच्चे को डेफिनेटली मरना था। और अगर ये बच्चा अभी मर जाता और नागमो ने दूसरी गोली नहीं चलाई होती, तब टीचर हमेशा हमेशा अपने आप को कोसती कि उसकी वजह से उसी का एक स्टूडेंट मर गया, क्योंकि नागमो ने अपने टीचर को बचाने के लिए गोली चलाई थी। उसके टीचर को हमेशा यही लगता कि मेरे को बचाने के लिए नागमो ने गोली चलाई, जिसके वजह से उसी का स्टूडेंट मर गया। और नागमो की टीचर ये रिग्रेट सह नहीं पाती, इसलिए नागमो ने खुद गोली चला दी और बोल दी कि आपके वजह से नहीं, हमने खुद मारा है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में कुछ भोसड़ी वाले लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर रहे थे। अब इसका मतलब तो तुम समझ ही गए होगे। और इसके बाद सीन चेंज होता है अपने नागमो पर, जो कि ऑफिसर के बालक को उसके बाप को वापस लौटा देता है और चला जाता है डेट पर शिया के साथ। अबे साले, अबे हरामजादे, मैं 2 पार्ट से यूए को तुम्हारी मेहरारू बता रहा हूँ और साले तुम हम ही को माचा दे रहे हो। साला कट्टा का है मेरा। अरे भाई कंट्रोल कंट्रोल, आगे तो पढ़ो। अच्छा क्या लिखा है? इस डेट की परमिशन खुद यूएई ने दी थी। अबे चूतिए, अबे पागल हो रहा था क्या ये? खैर ये सब घूमते घूमते उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग वालों ने वो जो लड़की शुरुआत में दिखाई गई थी उसे रखा था। नहीं वो सब ठीक है, मेरे को ये बताओ कौन सा डेट साला नाले में होता है? खैर नागमो और शिया ने उस लड़की को बचा लिया था और एक घर में लेकर आ गए थे। और इसके बाद इस लड़की से इसके बारे में पूछते हैं, जहां पर ये लड़की बताती है कि इसका नाम म्यू है और इसका थोड़ा बहुत केयर करके इसे अनाथालय में भेज देते हैं। लेकिन लड़को कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसी अनाथालय पर वही चाइल्ड स्मगलिंग वालों ने वापस हमला करके उस लड़की को छुड़ा लिया था, मतलब वापस ले गए थे। और अब तो इन लोगों ने सीधा बवाल ले लिया नागमो से, तो अपना नागमो कौन सा पीछे रहने वाला है। म्यू को बचाने के लिए लाइन से पूरे शहर में आतंकी हमला कर दिया इसने और सबको मारते मारते फाइनली नागमो म्यू के पास पहुंच जाता और पूरी 6 की 6 गोद देता इस हरामजादे पर और म्यू को बचा लेता है। अब देखो म्यू पहले नागमो को भैया बोल रही थी, लेकिन इस ससुरे को ये बात हजम कैसे होगी। नागमो ने बोला तुम मेरे को भैया नहीं नागमो बोलो ना, तो अब म्यू नागमो को भैया नहीं पापा बुलाने लगी। वैसे और नागमो आगे स्वाद। अब देखो नागमो अगले दिन एक और ऑफिसर से मिलता है कुछ काम के सिलसिले में, और वहां पर नागमो का एक क्लासमेट अपनी जान बचाकर आता और बताता है अरे भैया बवाल मच गया है, जिंदा हाथ छूटा उस डीमन की तरफ से, हमारी पूरी टीम को आधा कर दिया उसने। वैसे ये लोग वही हैं जिन्होंने नागमो के साथ दुगलई खेली थी। खैर इसको इस ऑफिसर और इसके आर्मी की हेल्प चाहिए ताकि ये अपने दोस्तों को बचा सके। हराम खोरो, उस दिन तुम लोगों को नागमो को नहीं बचाया गया। अब ये लौंडा नागमो को देखकर नागमो से मदद की भीख मांगता है। नागमो मदद तो नहीं करना चाहता था इनकी, लेकिन नागमो की बेटी म्यू ने बोला पापा कर दीजिए। अब कौन सा बाप अपनी बेटी की बात टालता है, तो नागमो मदद करना फिर चल देता है उन सबकी। अब जिस चीज का सबको इंतजार था, नागमो अब उन लोगों से मिलने वाला है जिन्होंने शुरुआत में नागमो से दोगलई खेली थी।
वैसे जैसे ही नागुमो की एंट्री होती है ये लोंडिया बड़े चौड़ में बोलती है कि लड़के भाग ले वरना आधा कर दूंगी तेरे को। और सही बता रहा हूँ, जिन मॉन्स्टर्स ने नागुमो की क्लासमेट की रक्के मारी थी उन मॉन्स्टर की अकेले ने बजा दी नागुमो ने। और इसके बाद में हमें पता चलता है कि नागुमो पर शुरुआत में हमला करने वाला ये था। वैसे नागुमो की ताकत देखकर सबका एक ही रिएक्शन था, ई के बवाल इंसान आगल। और बेटे यही तो है इंतकाम। खैर इसके बाद ये मॉन्स्टर नागुमो पर अपना एक अटैक करती है जिसके बाद ये होता है। Cody, that kind of hurt. She called him Papa, didn't she? Didn't she? वैसे थोड़ी देर की लड़ाई के बाद ही नागुमो ने इसे आधा कर दिया, जिसके बाद इसके दोस्त लोग बोल रहे थे कि भाई छोड़ दो यार, वैसे भी ये लड़ थोड़ी सकती। अब बस सालो तुम्हें क्या लगता है अगर नागुमो नहीं आता तो ये तुम्हें जिंदा छोड़ती, सालो आधा काट कर मीट मार्केट में बेचती। वैसे इसके बाद मैंने बताया इसके दोस्त लोग बोल रहे थे कि मत मारो क्योंकि अब ये आधी हो ही चुकी है तो क्या ही मार के करोगे। लेकिन तुम्हें पता है अपना नागुमो कहाँ इंसान बचा है, साला जानवर है, पूरी की 6 की 6 दाग देता है अंदर। और इसके बाद इसके दोस्त लोग बोलते हैं क्यों तुमने मार दिया, क्यों तुमने मार दिया इस मॉन्स्टर को। और नागुमो बोलता है पूछ के रख देंगे सारी उंगलियां और खोपड़िया में डाल देंगे गोली, समझे? हम वो गुड्डू नहीं है जो लिबी लिबी करते थे, हमारी मम्मी को चाहिए फुल इज्जत। वैसे मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था कि जब नागुमो गिरा था तो सिर्फ 2 ही लोगों को फर्क पड़ा था, एक तो उसके टीचर और एक ये लड़की। और जब ये लड़की नागुमो से मिलती है तो जाहिर सी बात है भाई रूठना तो बनता है। इन दोनों की प्रेम रस देकर, हाँ भोसड़ी के पहले तुम ये कर लो, पहले भौंक ही लो। अब नागुमो और इस लड़की की प्रेम रस देखकर यूएई और शिया की बहुत गंदी जलती है। वैसे इसके बाद एक और मस्त सीन आता है। By the way, I've been meaning to ask you about this Papa business. Is this girl really your daughter, Hajime? Shirasaki. So who's the mother, big shot? Yue? Shia? Don't tell me it was that pervert! Cody, calm down! She better be the only one. Is she? How many women did you... और इसके बाद ये लड़की भी नागुमो के साथ सफर पर चली जाती है और इसी के साथ अंत होता है इस एनिमे का। तो यार वीडियो तो खत्म हो गई, लेकिन इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में इस वीडियो का बेस्ट पार्ट बताओ, और अगर तुम्हें ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वैसे मिलते हैं अगली किसी एक्सप्लेनेशन वीडियो में या फिर रोस्ट वीडियो में, जो भी कह लो यार। बाय बाय।